देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव के दौरान जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम के ऊपर थप्पड़ जड़ा गया था और उसके बाद पूरे इलाके में बवाल हुआ, उस पूरे प्रकरण को लेकर क्या मुद्दा रहा जिसको लेकर ये पूरा विवाद उपजा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसडीएम अमित चौधरी खुद मौजूद है। सर, क्या एकाएक हुआ या फिर पूरी प्लानिंग के तहत ये पूरा घटनाक्रम किया गया था? भाई वैसे तो जो घटना घटी वो तो एकाएक ही हुई, लेकिन जिस हिसाब से पूरी घटना को देखा जा सकता है वो पूर्व प्लानिंग लग रही थी कि किसी एक व्यक्ति का एकदम आके इस तरीके से अटैक करना, वो कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग उसमें हो सकती है। ये एक तरह से, क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव के बीच वहां पर क्योंकि नरेश मीणा जाने जाते हैं इसी तरह के बवाल उपद्रव के लिए, तो क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट? अब इस पे मैं मुझे कमेंट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक राजनीतिक बात है और उसमें मुझे कमेंट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी के रूप में इसमें कोई बात नहीं कह सकता। जो चीज निकल के आ रही कि वहां पर पहले से धरना चल रहा था, लोग वोटिंग के लिए बहिष्कार कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को प्रोत्साहन करें और वोट के लिए, यही था? ये तो हमारी जो माननीय चुनाव आयोग है उसके द्वारा दी गई हमारी एक्टिविटी जो स्वीप एक्टिविटी होती है, हमारा तो काम ही होता है कि हम अच्छे से सभी लोग अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर पाएं, उसके लिए सभी को मोटिवेट करें। तो ये तो हमारी एक ड्यूटी है जिसको हमने पूरा करते हैं। बिल्कुल। उसमें से ही 3 वोट वहां पर आपके द्वारा, आपके मोटिवेट के द्वारा वहां पर दिलवाए गए केवल 3 वोट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने भी 382 वोट के करीब उस बूथ पे गिरे वो सभी प्रशासनिक मोटिवेशन से और एक व्यवस्था के तहत ही पूरा उसमें है। वो तो सभी लोग अपने स्वैच्छिक है और स्वैच्छिक ही उसमें सब अपना मतदान करते हैं। और स्वीप एक्टिविटी के रूप में आप जानते हैं कि हेला टोली के माध्यम से हम या रंगोली के माध्यम से लिटरेसी क्लब के माध्यम से, ये तो प्रशासन की बहुत सारी ऐसे प्रक्रियाएं और विधियां होती हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो उस मोटिवेशन से ही ये सारे वोट गिरे जाते हैं। आपको ये क्यों टारगेट किया गया था? मेरी जगह मैंने पहले भी आपको बताया कि हम 7 एरिया मजिस्ट्रेट थे और हमारा एक ही मत था कि मेरी जगह कोई भी होता, वो टारगेट मुझे नहीं किया गया था, वहाँ ड्यूटी पे एसडीएम को किया गया था। अगर उस वहाँ मेरी जगह आप होते तो वो आपके साथ भी होता। लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही है कि अमित चौधरी को लेकर कहीं न कहीं उनके मन में पहले से ये था, अमित चौधरी विवादों से रहे हैं, या उनका आरोप ये था कि अमित चौधरी ऐसे हैं कास्ट के प्रति। तो इन चीज़ों को लेकर बता रहे हैं कि कहीं न कहीं वो पहले से लेके चल रहा था कि अमित चौधरी है और जाते ही ये सब कुछ करना है, ऐसा कुछ सच्चाई है? मैं राजकीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लगभग 1000 का हमारा कैडर है और किसी भी अधिकारी के रूप में जाति नहीं होती है। ये सब बातें जो अपने लेवल पे की जाती हैं और सरासर गलत हैं, कोई भी आरोप कुछ भी लगा लिया जाता है। बाकी ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट होता है जो आप भी जानते हैं। जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने बहिष्कार कर रखा था, फिर आप मोटिवेट करते हो, यही बात क्या नरेश मीणा को उखर गई जिसके चलते सब कुछ छोड़कर, क्योंकि चुनाव हो रहा था और काफ़ी समय था मतदान में बाकी, और उस दरमियान वहाँ पर आकर धरना देता? इस बात का जवाब तो वो खुद ही दे पाएँगे आपको। थैंक यू। लेकिन वहाँ पर जो अमला है, प्रशासनिक अमला आपके साथ हो, सुरक्षा को लेकर हो, वो कोई फेल्योर नज़र नहीं आया? क्योंकि कई बार व्यवस्थाएँ ऐसी होती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें घट जाती हैं। बाकी जिस हिसाब से पूरे प्रशासन ने उसको डील किया, आपने देखा कि देवली उनियारा विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान और बहुत ही निष्पक्ष मतदान हुआ। तो पहली जो हमारी जो कोशिश रहती है वो तो यही रहती है जो हम उसमें सफल हुए हैं। बाकी छोटी-मोटी बातें हो जाती हैं जिसको अभी डील किया जा रहा है और कानून अपने हिसाब से काम कर ही रहा है। आपने एफआईआर भी करवाई? बिल्कुल, जो मेरे साथ घटना घटी है उसकी एफआईआर कराना मेरा ड्यूटी भी थी और अधिकार भी था। कुछ चीज़ें निकल के आ रही है कि जैसे आपने पढ़ाई की है, तो आप अधिकारी के पोस्ट पर हो, तो संयम रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन दबंग छवि के जाने जाते हो आप भी। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी दबंगाई इसमें कुछ नहीं है, ये तो अपना बचाव है। ये आपके साथ भी ये घटना घटी होती तो आप भी मेरी तरह उसी थाने में एफआईआर करा रहे होते और आप भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे होते और आपको भी आपके जो संगठन है, वो उसका साथ मिलता। मुझे भी अपने संगठन का साथ मिला, काफ़ी इस बात से काफ़ी खुशी है। हड़ताल-वड़ताल खत्म हो गई? ये डिसीज़न तो अध्यक्ष लेवल पे किया जाना है, जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं वो इसका डिसीज़न करेंगे। लेकिन कई इसको जातिगत रंग दे रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अधिकारी और अपराधी की कोई जाति होती ही नहीं है। सब लोग अपने जितने भी अधिकारी हैं वो सेवा करते हैं, उनकी कोई जाति से क्यों जोड़ा जाता है? थैंक यू। नरेश मीणा से कभी कोई ताल्लुक रहा है या कभी मिले हो आप मैं कभी भी? पहले ही बता चुका हूँ कि नरेश मीणा से मेरी पहली मुलाकात थी। कई एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हुई है। क्या लगता है कि अब उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए?
कानून अपना काम कर रहा है, आप देख भी रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अमित अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर घटनाक्रम हुआ उसको लेकर मैंने कहा कि जातिगत रंग देने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक अधिकारी के पोस्ट पर थे और जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो एक नेता के तौर पर। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।